धन्य हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो मेरी संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली और मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो मेरी संपन्न हो गया। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, एक आपका सहारा साधन है दे गया। जन्मों की प्यास जो मेरी हो गया कर। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर, जब आप मिल गए तो सब धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो मेरी संपन्न हो गया। करना कभी ना दूर मुझे चरणों से प्रभु, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो मेरी संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो मेरी संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने, इतना सुंदर भजन था। अब मैं आगे स्नेह वधवा जी को और उसके बाद रुपल बेदी जी को कहेंगे कि अपना तैयार रखेंगे। स्नेह वधवा जी। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। एक माँ अपने विदेश में रहने वाले बेटे से पूछती है कि बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो या फुर्सत नहीं मिलती। बेटे ने कहा माँ मैं एक वैज्ञानिक हूँ, अनुवांशिक वैज्ञानिक हूँ, हेरेडिटरी।
मैं तो ये चार्ल्स डार्विन का माँ आपने नाम सुना है? तो माँ कहती हाँ मैंने सुना है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी, का आविष्कार किया था। पर तुम क्या सोचते हो कि ये हमारे लिए बहुत पुरानी खबर है, सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है, ये कैसे हो सकता है? बेटे ने कहा। तो माँ ने कहा कि तुमने विष्णु के 10 अवतार तो सुने होंगे। बेटे ने कहा हाँ माँ, मैं उसके पर मेरी उस रिसर्च से उसका क्या लेना देना। तो माँ ने कहा कि लेना देना है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते हैं। पहला अवतार था मत्स्य अवतार, विष्णु जी का, ये यानी मछली। ऐसा इसलिए कि जीवन पानी में से आरंभ हुआ। ये बात सही है या नहीं? बेटा ने कहा हाँ माँ ये तो ठीक है। उसके बाद दूसरा आया कुरम अवतार, जिसका अर्थ है कछुआ, यानी जो जमीन की ओर चला गया, पानी से जमीन की ओर चला गया, यानी एम्फीबियन। तो कछुए ने समुद्र से जमीन की ओर विकास दिखाया। तीसरा था वराह अवतार, यानी जंगली सुअर। इसका मतलब है कि जंगली जानवर जिसमें बहुत अधिक बुद्धि नहीं होती। तुम उन्हें डायनासोर भी कह सकते हो, सही है। पर बेटे ने आंखें फैलाते हुए बड़ा हैरान हो रहा था। चौथा अवतार था विष्णु जी का नरसिंह अवतार, यानी आधा मानव आधा पशु, जंगली जानवरों में बुद्धिमान जीवों तक का विकास। पांचवें वामन अवतार था बोना, जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, होमो इरेक्ट्स एंड होमो सेपियंस। हम सब होमो सेपियंस हैं और होमो सेपियंस ने ये लड़ाई जीत ली। तो बेटा 10 अवतार की बातें सुन करके वो बहुत हैरान हो रहा था। तो छठा अवतार था परशुराम, जिनके पास कुल्हाड़ी की ताकत थी। वो मानव जो गुफा और वन में रहने वाला था, गुस्सेल और सामाजिक नहीं था, सोशल नहीं था। सातवां अवतार था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सोच युक्त प्रथम सामाजिक व्यक्ति, जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार बताया। आठवां अवतार था जगत गुरु श्री कृष्ण, राजनेता थे, राजनीतिज्ञ थे, प्रेमी थे, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए ये सिखाया कि सामाजिक ढांचे में हम कैसे रह करके फल फूल सकते हैं। नवा अवतार था भगवान बुद्ध, वह व्यक्ति जो नरसिंह से उठकर मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की और पहचान की। और अंत में 10वां अवतार, जो कि कल की आएगा अभी, ये मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो बेटे, वह मानव जो अनुवांशिक रूप से अति श्रेष्ठ होगा। बेटा अपनी माँ की बातों को बड़ा हैरान होकर के सुन रहा था। अंत में बोला हाँ माँ, ये अद्भुत है कि हमारा भारतीय दर्शन वास्तव में बहुत ही अर्थपूर्ण है, पुराण अर्थपूर्ण है। जिस सिर्फ आपका के देखने का नजरिया होना चाहिए, वो धार्मिक हो या वैज्ञानिक। गुड, धन्यवाद। बहुत अच्छा 10 अवतारों का वर्णन किया। शायद हिंदू धर्म का ये बहुत ही बड़ा एक वो है। चलो अब मैं उर्मिला बेदी जी से कहती हूँ, और उसके बाद हंसराज जी गांधी जी तैयार रहेंगे। गांधी जी कृपया जो बोल चुके हैं वो म्यूट कर लें अपना। वधवा जी आप अपने आप को म्यूट करें। वधवा जी म्यूट करें। मैंने कर ली। नमस्कार जी। नहीं करा अभी तक आपने। नमस्कार जी सबको। हेलो। हाँ जी बेदी जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। चलिए मैं आपको एक सॉन्ग ही सुनाती हूँ। चक्कर मुझे तो ध्यान नहीं, तब मेरी बारी आएगी आज। चलिए कोई। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये उठे शाम ढले, मेरा जीना
मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये हूँ कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं हो। ये हूँ कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ठोकर जहाँ मैंने खाई इन्हीं ने पुकारा मुझे, ये हम सफर हैं तो काफी है इनका सहारा मुझे हो। ठोकर जहाँ मैंने खाई इन्हीं ने पुकारा मुझे, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, ऐ मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बाहरों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। थैंक यू जी। बेबी जी बहुत अच्छा आपने बोला। पता आंखें तो बहुत कुछ कह जाती हैं, आंखों से हम पता नहीं क्या क्या बोल भी जाते हैं, आंखों से क्या क्या सुना भी जाते हैं, ये सबको पता होगा। एक पत्नी अपनी पति को अपनी आंखों से ही डरा लेती है, कुछ कहने की जरूरत होती है, पूरी सभा में ऐसे आंख दिखाती है, बेचारे डर जाते हैं, है ना। पर अब ये गाना तो आपके पति को बोलना चाहिए था। चलो बहुत अच्छा। अब आगे हैं हंसराज जी और उसके बाद गिन्नी मलिक जी, आप अपना तैयार रखिएगा। आप सबको नमस्कार। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके जी। मैं आपके सामने एक हिंदी की कविता पेश कर रहा हूँ, जिसके राइटर हैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, कविता भी बहुत अच्छी लिखते थे और उनका सुनाने का अंदाज भी जो है बहुत ही अच्छा था। तो उन्होंने उनके कविता का शीर्षक है उम्र की ऐसी तैसी। उम्र की ऐसी तैसी। तो उन्होंने जो है घर में घर कैसा होना चाहिए और उसके बाद उस घर में रहने वाला जो है अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी उम्र कैसी बढ़ा सकते हैं, उस बारे में सब दिया है। तो टाइटल है उम्र की ऐसी तैसी। घर चाहे कैसा हो, घर चाहे कैसा हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह हो। अब वर्डिंग को देखिए, घर चाहे कैसा हो,
उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह हो। सूरज कितना दूर हो, उसके घर आने का रास्ता हो। सनलाइट भी घर में आनी चाहिए, हंसने की जगह भी होनी चाहिए। उनकी डेफिनेशन है घर कैसा होना चाहिए। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिना करो। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिना करो। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश भी करो। ये उनकी डेफिनेशन है। फिर बच्चों के लिए लिखते हैं, भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी किया करो। हो सके तो बच्चों को एक कागज की किश्ती भी चलाने दिया करो। घर चाहे कैसा हो, उसके कोने में एक कोने में खोलकर हंसने की जगह हो। घर के सामने आगे लिखते हैं, घर के सामने एक पेड़ हो, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुना करो। घर चाहे कैसा हो, उसके कोने में खुलकर हंसने की जगह हो। लास्ट पे एक पैरा और उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। वो लिखते हैं, मन भर कर जियो, मन भर कर जियो। यानी मन को भर के बड़े इंजॉयमेंट से, खुशी से, इंजॉयमेंट से अपने जिंदगी को जिया करो। मन में भरकर मत जिया करो। अर्थात जिंदगी को बोझ के तौर पर जो है नहीं लेना चाहिए। मन में भरकर मत जिया करो। छोड़िए गिला शिकवा शिकायतें, शुक्रिया सबका अदा कीजिए। जितना है आपके पास पहले उसका मजा लीजिए। ये गिले शिकवे जो है सब बेकार की चीज़ें हैं, तो इन शिकायतों को सब दूर करना चाहिए। और जो कुछ आपके पास है, जितना है आपके पास, पहले उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, लास्ट पैरा है, चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। पर जिंदा दिल रहना जनाब, पर चेहरे पर उदासी कैसी। जिंदा दिल रहना जनाब, पर चेहरे पर उदासी कैसी। वक्त तो अच्छा बीत रहा है, उम्र की ऐसी तैसी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता थी वाजपेयी जी की कि हाँ, मुस्कुराओ खुशी से, गम क्या है सब। देखो गम से तो दुनिया बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन क्या किसी को कम है। इसलिए चाहे बुढ़ापा हो चाहे जवानी, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। अब इन्नी मलिक जी आएंगी आपके सामने, अपनी मधुर भाषा में कुछ गाएंगी। सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात, रंगीली हो गई रात, मगन में नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली हो गई रात, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी। राजा के माथे तिलक लगेगा, रानी के मांग सिंदूर, रानी के मांग सिंदूर। राजा के माथे तिलक लगेगा, रानी के मांग सिंदूर, रानी के मांग सिंदूर। मैं भी अपने मन की आशा पूरी करूंगी जरूर, पूरी करूंगी जरूर। मेहंदी से पीले होंगे हाथ, सहेलियों के साथ, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली हो गई रात, मगन में
नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। रानी के संग राजा डोली सजाकर चले जाएंगे परदेस, चले जाएंगे परदेस। रानी के संग राजा डोली सजाकर चले जाएंगे परदेस, चले जाएंगे परदेस। जब जब उनकी याद आएगी दिल पे लगेगी ठेस, दिल पे लगेगी ठेस। नैनों में होगी बरसात, अंधेरी हो गई रात, अकेली मैं नाचूंगी। नैनों की होगी बरसात, अंधेरी होगी रात, अकेली मैं नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, अंधेरी हो गई रात, अकेली मैं नाचूंगी, ओ अकेली मैं नाचूंगी। थैंक यू शशि जी, थैंक यू। बहुत सुंदर विनी जी, बहुत अच्छा आपने गाया। अब Thank सुरिंदर you. बूचर जी, उसके बाद संतोष टांगड़ी जी तैयार हैं अगर हैं। सुरिंदर बूचर जी सुन रहे हैं आप? सुरिंदर बूचर आई थिंक है कि नहीं है सुरिंदर बूचर जी? सुरिंदर बूचर जी नहीं है तो उसके बाद संतोष टांगड़ी जी बोल सकते हैं। मेरी बेनती है कि मेरे को अगली बार टर्न दे दीजिए, आज ना ओके दीजिए टर्न। ओके ओके। अब मिस्टर सुषमा अग्रवाल जी आप हैं? सुषमा जी, सुषमा जी भी नजर नहीं आ रही। आदर्श श्रीनिवासन जी आप हैं? आदर्श श्रीनिवासन जी, आज लगता है तीनों। सुरिंदर बूचर जी आप हैं क्या? अभी तो थी, आप क्वेश्चन कर रही थी इतने। नहीं है लगता आप। शशि जी उर्मिल जैन जी से पूछ लीजिए, आज आए हैं अगर हाँ, बोल सकते। उर्मिल जैन जी आप बोलेंगे कुछ? उर्मिल जी, उर्मिल जैन जी, वैसे तो समय होने ही वाला है, एक इंसान और बोल सकता है कोई भी चाहे तो। उर्मिल जैन जी आप बोलेंगे? कभी आते नहीं है ना, मैं इसलिए। उर्मिल जैन जी मैंने देखा था अभी, पर हाँ ये बोल नहीं है, रही अभी है। है। सावित्री बहन जी, बोलिए। सावित्री बहन जी, आपसे ना एक पहले भी रिक्वेस्ट की थी सब्बरवाल भाई साहब से भी, जिनके भी नाम होते हैं वो कम से कम थोड़ा बता दिया करो, क्योंकि कई लोग जो है ना वो फिर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका नाम है। नहीं, इनको पता था, जिनका बोल रहे हैं उनको पता था, लेकिन जो ये सब मेरे पास लिखे हुए नाम ये है चाहते जिन्होंने हैं कि लिखवाए उनको हुए फ्री हैं। में सुमन जी मिले। नहीं, आपको तो पता है, मैंने कहा जिन्होंने गाना है उनको शायद ना पता। जैसे उर्मिला बेदी अभी कह रही थी ना, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे लिस्ट, इनका इसलिए पिछली बार नहीं ना हुआ था, इसलिए। सुमन जी, ये सब टेलीफोन पे बात होती है और उनको कंफर्म्ड होता है। थैंक यू जी। हाँ, ये अच्छा, सब उर्मिल जैन जी आप अपने आप को चलो जरा ठीक है, unmute then it's करके okay. 2 शब्द ही बोल दीजिए। कोई 2 शब्द अपने बारे में ही बोल दीजिए, अगर कुछ नहीं तैयार है कुछ शब्द ही बोल दीजिए। उर्मिल जी ये बोल तो रही है, लेकिन अनम्यूट नहीं किया हुआ। अनम्यूट किया हुआ है अब तो। अनम्यूट नहीं किया हुआ ना, म्यूट किया हुआ है। उर्मिल जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कुछ बोलते रहे, आपकी आवाज नहीं आ रही। उर्मिल जी बोल आप। सब्रवाल जी, ऐसा लगता है उनको शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? आप कैसा करेगा इसको? आप सभा को बोलिए समाप्त करना उर्मिल जी, चाहिए। आप बोलिएगा। मैंने बोल दिया जी। नहीं, उर्मिल बेदी जी नहीं, उर्मिल जैन जी से बात कर रहे हैं। उर्मिल जैन जी। उर्मिल जैन, हाँ जी। आपने तो बहुत अच्छा बोल दिया। उर्मिल जी बोल तो रही है, उनके लिप्स हिल रहे हैं, लेकिन हाँ बोल रही है, पर हमारे को सुनाई नहीं दे रहा। मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ उनका। आप ही करके देखिए। हाँ, मैं 1 मिनट देख लूँ उनको, मुझे नजर नहीं आ रही वो कहाँ पर है।
ये किसी का ना बीच में आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट करो, जिसकी भी आवाज आ रही है। नहीं तो किसी एक और बोलना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करे, वो बोल सकता है। मंगला जी कह रही है बोलने दो मंगला जी को। फिर मंगला जी आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए, इतना टाइम है तो एक बंदा बोल ही लेता। चलो मंगला जी आप राम कोहली जी बोलिए। ने भी हाथ उठाया, राम कोहली जी ने। मैं कुछ बोल दूं शशि कोहली जी? जी 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 आप आईना बोल सकते। एक तरफ, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। उर्दू के शेर हैं, आईना एक तरफ, जी। अक्स भी हैरान होगा, आपका रिफ्लेक्शन भी हैरान होगा, रूबरू आईने के जो मेरी जान होगा, एक आईना एक तरफ अक्स भी हैरान होगा। ऐ जवानी ये तेरे दम के हैं सारे झगड़े, ऐ जवानी ये तेरे दम के हैं सारे झगड़े, तू ना होगी तो ना ये दिल ना ये अरमान होगा। ऐ जवानी ये तेरे दम के हैं सारे झगड़े, तू ना होगी तो ना ये दिल ना ये अरमान होगा। दस्त वहश तो सलामत है रफू होने दो, एक झटके में ना दामन ना गिरवान होगा। वेरी आग दिल में जो लगी थी वो बुझाई ना गई, और क्या तुझसे फिर ऐ दीदाए गिरां होगा। मेरे मरने का तो कुछ इल्म नहीं है, ये गम है अमीर चारा गर मुफ्त में बेचारा परेशान होगा। ये अमीर मीनाई के लफ्ज हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दोस्तों। थैंक, बहुत अच्छा, जरा जोर से तालियां बजाई, कितना सुंदर शेर बोला है। देखो तालियां तो आप बजा ही सकते हो। कहते हैं महफिल का मजा ताली से और ससुराल का मजा घर वाली से होता है। कोई जो अच्छा बोलता है तालियों से उसका स्वागत जरूर किया करे, ताकि बोलने वाले को और मजा आता है। ताली तो मंगला जी, लेकिन म्यूट किया होता है। मंगला नहीं, हाथ तो दिखते हैं ना सबको, हाथ ही दिखने बहुत बड़ी बात है। हाथों से देखा, मैं ताली की आवाज चाहे सुने ही ना दे, हाथ दिखते हैं। मंगला जी के बाद हम समाप्त करेंगे, लास्ट मंगला जी बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अभी बोल दो। हाँ हाँ जल्दी बोल लो, टाइम हो चुका है। मैंने एक पुराना ये है नवरंग की पुरानी, बहुत पुराना गाना है। ओ पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा, ओ पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ओ पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा। यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के सच्ची लगन में। यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के सच्ची लगन में। दूर से देखा मौसम हंसी था, दूर से देखा मौसम हंसी था, आने वाले तू ही नहीं था रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ओ पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। किरने बन के बाहें फैलाई, आस के बादल पे जाके लहराई। किरने बन के बाहें फैलाई, आस के बादल पे जाके लहराई। झूल चुकी मैं वादे का झूला, झूल चुकी मैं वादे का झूला, तू तो अपना वादा भी भूला रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। ओ पंख होते तो उड़ आती रे
रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। थैंक यू। सब्बरवाल जी अब आप देखिए, आप अपना मीटिंग का एंड कीजिए जी। मिस्टर सब्बरवाल जी। शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। और आप सभी का जो श्रोता थे आज जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब आप आते हैं तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगली बार हमारा सीनियर वेलनेस का प्रोग्राम है 1 से 2, वो न्यू कमर सेंटर ऑफ पील से होगा, उसके साथ हम एसोसिएट करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा अपना 2 बजे के बाद हमारे अपने क्लब का प्रोग्राम होगा। तो तब तक के लिए आप विश्राम देते हैं वाणी को, और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे ऑन 16th। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Saab. God bless you. God bless you all.